बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम बचपन से लोगों से सुनते आए हैं कि अबाबीलों ने खाना काबा पर हमला करने वालों पर पत्थर बरसाए। उसका वाकया क्या था, डिटेल के साथ हमें कोई क्यों नहीं बताता। तवज्जो के साथ वाकयों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रूटीन से देखते हैं तो कोशिश करके इसको शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक बादशाह था जिसका नाम था अबरहा। उसने शहर सनआ में एक गिरजाघर तामीर करवाया। ख्वाहिश उसकी क्या थी, बड़ी गंदी ख्वाहिश थी कि जो लोग खाना काबा पर हज करने के लिए जाते हैं वो वहां ना जाए, वो मेरे शहर आए और आकर वहां पर हज करें, मेरे गिरजाघर का तवाफ करें। क्योंकि ये जो सना शहर है ना, ये भी मक्का मुअज़्ज़मा के पास ही है। तो वो कहता था कि यहां पर मेरे गिरजाघर के पास लोग जब तवाफ करेंगे तो हज का एक मेला लगा करेगा। उसकी ख्वाहिश थी, ख्वाहिश बड़ी ही गंदी थी। क्योंकि जो अरब लोग हैं ना, उनको ये बात उसकी बहुत ही शौक पसंद। उन्होंने सोचा कि इसने इस तरह की बात सोची क्यों। चुनांचे कुरैश का एक कबीला है बनु कुनाना, उसका एक शख्स ना आपे से बाहर हो गया। उसने आपे से बाहर होकर ना उस शहर सनआ का सफर शुरू किया। वहां पर गया, अबरहा के गिरजाघर में दाखिल हुआ और वहां पर जाकर उसने अंदर जाके पखाना कर दिया, उसको नजासत आलूदा कर दिया। उनके लिए वो गिरजाघर बड़ी पाक जगह थी, यानी कि जिसने खाना काबा की जगह पर उसको रखा तो पाक ही सोचा होगा। तो वो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने ये हरकत बंदे ने की क्यों। ये सोचकर ना उसने काबा मुअज़्ज़मा को ढाने की, काबा मुअज़्ज़मा को तोड़ने की कसम खा ली। सोचा कि मैं खाना काबा को ढाने के लिए बड़े बड़े हाथियों को लेकर जाऊंगा और खाना काबा को मुअज़्ज़ल्लाह शहीद कर दूंगा। अच्छा, इस इरादे से ना अपना लश्कर लेकर, अपनी फौज को लेकर ना वो रवाना हो गया। इस लश्कर में ना बहुत से हाथी थे। उनमें से ना जो सबसे बड़ा और हैवी हाथी था ना, उसका नाम महमूद रखा हुआ था। उसका नाम महमूद था। वो अबरहा ने ना अपनी फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी, उस शहर में दाखिल हो गया। और अहले मक्का के जो उधर के रहने वाले लोग थे ना, उनके जानवर थे ना, कि ऊंट थे, बकरियां थी, घोड़े थे, जो भी थे वो पकड़ लिए, अपने कब्जे में कर लिए। जिसमें चंद ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे, यानी कि वही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान भी हैं। उस वक्त खाना काबा के मतवल्ली और अहले मक्का के सरदार भी थे। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना शुरू से ही नेक लोगों का घराना है, अंबिया कराम का घराना है। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के जब उन्होंने ऊंट पकड़ लिए तो वो बहुत ही हैरान हुए कि मेरे ऊंटों को इन्होंने क्यों पकड़ा है। ये चलकर ना अबरहा के पास आ गए। अबरहा एक जगह पर स्टॉप किए हुआ था, अबरहा के पास आ गए। अबरहा के पास आए तो इनकी शान शौकत देखकर ना अबरहा ने इनकी ताजीम बहुत की और आने का मकसद पूछा कि आप मेरे पास क्यों तशरीफ लाए हैं। तो आपने फरमाया कि मेरा मकसद सिर्फ ये है, सिर्फ ये मकसद है कि तुम मेरे ऊंट मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ कि मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे पास आए हैं, मक्के के सरदार हैं, तो आप मुझे आकर कहेंगे कि ना यार तुम्हारी मेहरबानी, तुम मक्का मुअज़्ज़मा पर आ तो गए हो मगर खाना काबा पर तुम हमला ना करो, तुम खाना काबा को शहीद ना करो, तुम सबके जानवर मांगोगे, तुम सुलह की पेशकश करोगे, मगर तुमने अजीब बात की है कि मेरे ऊंट मुझे वापस दे दो। मैं इस बात पर हैरान हूं। आपने जो बात मुझसे करनी थी खाना काबा की, वो बात नहीं की। तो वो कहने लगे कि बात इस तरह है कि अपने ऊंटों का मैं खुद मालिक हूं, मुझे अपने ऊंटों का पता है, बाकी खाना काबा जिसका घर है वो जाने
और तू जाने, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, बस मेरे ऊंट मुझे वापस दे दे। तो अबराहा ने आपके ऊंट आपको वापस दे दिए, तो आप लेकर वापस आ गए। अच्छा, आपने आकर ना अपनी कौम को इकट्ठा किया, कुरैश के लोगों को, और कहा कि तुम लोग इस तरह करो कि अपने अहलो अयाल को लेकर पहाड़ों की घाटियों में जाकर छुप जाओ, ताकि जब वो हमला करने के लिए आए तो तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए। लोगों ने आपका मशवरा माना और पहाड़ों की घाटियों में चले गए। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा का दरवाजा पकड़कर पुरसोज दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, ये तेरा घर है और तू ही इसकी हिफाजत फरमाए। ये दुआ मांगी आपने रो रो कर। उसके बाद आपने अपने अहलो अयाल को लिया और ऊपर पहाड़ों पर तशरीफ ले गए। जब अबराहा था ना, उसने सुबह का वक्त हमला करने के लिए अपने साथियों को तैयार किया और कहा कि हमने खाना काबा को तबाह करना है, मुआज़ल्लाह, उसको ढाना है। उन्होंने चलने के लिए हाथियों को उठाना शुरू किया। तो जो उनका हाथी है ना, सबसे बड़ा महमूद जिसका नाम था, उसने काबा मुअज़्ज़मा की तरफ चलने से इनकार कर दिया। वो बड़ी कोशिश करते खाना काबा की तरफ चलाने की, मगर वो दूसरी साइड पे चल पड़ता। इधर चलाते इधर चले जाता, सीधी साइड पे ना जाता। वो बहुत परेशान थे। अच्छा, इतने में अभी ये सोच ही रहे थे कि हमने हमला करना है, इतने में अल्लाह पाक ने समुंदर की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेजा, जिनको अबाबील भी कहते हैं। और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 3, 2 उनके पंजों में थी और एक चूंच में थी। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबराहा की फौज पर इस जोर से सगसारी की, छोटी छोटी कंकरियां अल्लाह पाक के हुक्म से बड़े बड़े पत्थरों में तब्दील हो गई। ऐसी कंकरियां थी कि जब उन्होंने अबराहा की फौज पर हमला किया, मगर वो कहरे इलाही के पत्थर बनकर उनके ऊपर बरसी। परिंदे जब इन कैंकरियों को गिराते तो वो यानी कि लोगों के जिस्मों में इस तरह घुसते जैसे गोली घुसती है, हाथियों के जिस्मों में इस तरह घुसते जैसे गोला गुजरा है, और उनको वो चीर पाड़ देते, ऊपर से गिरते और नीचे से निकलते। हर कंकड़ी पर उस शख्स का या हाथी का नाम लिखा था जो उसके ऊपर बरसी। इस तरह अबराहा का पूरा लश्कर तबाह हो गया। ये वाकया जिस साल में या जिस सदी में जिस वक्त में पेश आया, उस साल को आमुल फील भी कहते हैं। इस वाकये को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया है और उसके नाम से एक सूरत भी नाजिल फरमाई है जिसका नाम है सूरह फील। यानी कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया है, जिसका थोड़ा सा तर्जुमा इस तरह है, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इनकी खुफिया तदबीरों को तबाही में ना डाल दिया और इन परिंदों के लश्कर को भेज दिया कि इन्हीं कंकर के पत्थरों से मारे तो वो ऐसे मरे जैसे वो पकी हुई खेती हो। यानी कि इससे हमें यह भी मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने खाना काबा को बचाने का जुम्मा अपने जुम्मे ले रखा है, क्योंकि ये अल्लाह पाक का घर है। ये वो मुकद्दस जगह है जहां पर जाने के लिए मुसलमानों के दिल तड़पते रहते हैं। एक बार जो चला जाता है ना, वो बार बार तड़पता है, मचलता है, और जो नहीं गया बेचारा वो तो तरसता है ना कि चलो मैं शायद एक बार चले जाऊं। इस प्यारी जगह को ढाने के लिए जिन लोगों ने आज तक साजिश की, उन लोगों को मुंह के बल खानी पड़ी, क्योंकि अल्लाह पाक अपने घर की हिफाजत करना खूब जानता है।